देश की जनता से सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा। सिर्फ मेरा एक सवाल है उस देश की जनता से जो क्या अमिताभ बच्चन जी को स्टार बनाए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन जी ने इतना पैसा कमाया है, देश में इतना पैसा कमाया है कि अगर उनके साथ पुश्ते भी बैठ के खाएं ना, फिर भी उनका पैसा ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन क्या कारण है कि उनका परिवार जो उनके पूर्वजों की धरती पर रहता है, उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव है, उत्तर प्रदेश का ज़िला प्रतापगढ़, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है बाबूपट्टी, जो कि अमिताभ बच्चन जी का पैतृक गांव है। और यहाँ पर उनके ख़ानदान, उन्हीं का ख़ानदान, उनका पूर्वजों की धरती पे लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और वहाँ पर उनका परिवार गरीबी स्तर में जी रहा है। गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी, मैं आपके भाइयों के पास खड़ा हूँ। आप ही के परिवार की भाइयों हैं ये। और पीछे आपके पिताजी का पुस्तकालय जो कि अभी खंडर बना पड़ा हुआ है ना। तो इनका भी कहना है कि आप एक बार अपने गांव आ जाइए और गांव में आके आपके परिवार से आप मिल लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? आपको देख रहे हैं वो कहाँ है? देखा था वो, मतलब वीडियो देख रही हैं, तो आप क्या कहा चाहते हैं? हम कह चाहते हैं कि भाई साहेब आप चले आवें, आपसे प्रार्थना है कि आप आ करके जो है यहाँ रुकें, जो कुछ हो सके हम आपको सेवा करेंगे। आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक बार गांव आ जाइए। वैसे तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप खाली अनाउंसमेंट कर दें कि मैं अपना कुछ समय गांव में बिताऊंगा, तो सारी कंपनियां, सारे इन्वेस्टर सब आपके गांव में आ जाएंगे और आपके गांव में इतना बड़ा रोजगार हो जाएगा कि लोग आपको ज़िंदगी भर याद करेंगे। जो गांव के लोग आज आपको ताना मार रहे हैं कि अरे बड़े आदमी हैं लेकिन कभी अपने गाँव नहीं आए, लेकिन भाई देखो, अभी मैं एक दिन हुआ, कल मैं मुंबई से आया हूँ। कल मैंने अमिताभ बच्चन जी से मिलने गया था, लेकिन मिलना तो खैर हो नहीं पाया। लेकिन हाँ है, ये है कि उन्होंने मैसेज मेरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा चलो भगवान की दया से उन्होंने मैसेज पढ़ा तो कम से कम। लेकिन अब रिस्पांस कब आता है ये देखना है, क्योंकि अब अगर भाई काम तो उन्हीं को करना है, मुझे तो करना नहीं है। पैसा उन्हीं के पास है और उनके पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का तो है नहीं। भाई बनाएंगे तो वही बनाएंगे। अब कब उसका जवाब आता है इसका वेट करना है। अगर फिर इस कॉल का भी क्या मतलब रिजल्ट आता है ये भी देखेंगे। बाकी ये है कि बड़ी ही मुश्किल से मैं गया मुंबई। जाने का मेरा इतना मर भी इच्छा नहीं था, क्योंकि अब मैं फैमिली को छोड़ के कहीं जाता हूँ ना तो मन नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं गया, अमिताभ बच्चन जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, पहुंचाया भी। बस ये है कि देखो जो काम कर रहा हूं इसमें कितने दिन के बाद मुझे सफलता मिलती है, क्योंकि इस काम को करने के बाद मेरे गांव में लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं ये बात हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि मुझे लाखों लोगों को रोज़गार में दे सकता हूं। भाई मेरे गांव में अगर अमिताभ बच्चन जी का एक संग्रहालय बनेगा, बच्चन संग्रहालय, उनके पिताजी का, उन्हीं की धरती पे, तो भाई गांव में रोज़गार तो आएगा ही आएगा। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा ना तो ये काम कोई नहीं करने वाला। और अभी कर रहा हूं तो अभी लोग मुझे पागल कहते हैं। लेकिन देखो, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कोई भी लगातार प्रयास करोगे तो हर काम हो सकता है। और बच्चन जी हमेशा कहते रहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस मेरा एक कोशिश है, अमिताभ बच्चन जी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आप तक मेरी आवाज़ जाएगी और आप गांव की भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे।